वलियद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिका यौमिद्दीन अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन एहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन 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 आमीन। या अल्लाह ताला, या पाके परवरदिगार, या सरकारे दो आलम, या मीठे मीठे मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मौला, हम जो ये महफिल का आगाज़ कर रहे हैं मौला, इसके सदक़े में जो कुछ हमने पढ़ा, फातिहा, दरूद, ज़िक्र और अस्कर जो कुछ किया मौला, इसको तो कबूल अता फरमा। तमाम सहाबा, तबई, ताबईन, शहीदान करबला, पंजतन पाक की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। बिलखुसूस पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर ख्वाजा गरीबन नवाज ख्वाजा बंदा नवाज रुकमतुद्दीन तौला बादशाह की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। उनके तवस्सुल से मौला बहराइच के शहंशाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। उनके सदके में मौला बिलखुसूस ख्वाजा हसन बसरी सरकार, हबीब अज़म रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायूज़िद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल अता फरमा। बिलखुसूस सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। उनके सदके में जो पढ़ा गया है बिलखुसूस मौला, बिलखुसूस सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। उनके तवस्सुल से बिलखुसूस सैयद बशरुद्दीन शाह मलंग मदारी उर्फ जिंदा मदार की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। इन सबके सदके में जो पढ़ा गया बिलखुसूस शहंशाह अबुल इलाही की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। बिलखुसूस सिलसिले जहांगीरिया में कबूल अता फरमा, सिलसिले मजीदिया में कबूल अता फरमा। बिलखुसूस ख्वाजा हसन सरकार की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। इन सब के तवस्सुल से जो पढ़ा गया है बिलखुसूस वारिस पिया की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। वारिस पिया की बारगाह में कबूल अता फरमा अल्लाह। वारिस की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। वारिस की बारगाह में कबूल अता फरमा मौला। बिलखुसूस तमाम सिलसिले कादरिया, मदारिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, तमाम सिलसिलों की बारगाह में हमारे नजर नियाज को कबूल अता फरमा। हक़ल्लाह मोहम्मद मदार हक़ल्लाह मोहम्मद मदार या मदार हक मदार या मदार हक मदार या मदार हक मदार दम मदार बेड़ा पार दम मदार बेड़ा पार दम मदार बेड़ा पार इल्लल्लाह 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 परम सरकार अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप आए तो वारिस पिया की बहार आई, किसकी आई? देखो हर जगह ना बाबा हाजिरी देने का, तुमको देख के लोगों को वारिस पिया याद आते हैं। ये तुम्हारे नसीब की बात है, ये तुम्हारे नसीब की बात है।
मैंने अच्छी बात बोला ना बाबा, बेशक बेशक सरकार। जाने का ही और वारिस पिया का लोगो लेके चलने का, पीला दामन गले में डाल के चलने का, वो देखते ही बंदा पता चलता है वारिस पिया वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि काया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी। बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता है यही ईमान के आए गिलहद में मेरी। है यही ईमान के आए गिलहद में मेरी। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते।
जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता। मेरी हालत ही आका मेरी दुश्मन ठहरी, मेरी हालत ही आका मेरी दुश्मन ठहरी। मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मांगता हूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है, खुदा भी वहाँ पे बड़ा करीब होता है। तो जहाँ पे सरकार के नाम से मिलाद हो, सरकार के नाम पे दरूद पढ़े, सरकार के नाम पे सलाम पढ़े, उस वहाँ पे खुदा खुद करीब होता है। और इनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। तो हम वो खुश नसीब है जो हमको दामन मिला अहले बैत का। हम वो खुश नसीब है कि हमको मिला दामन अहले बैत, दामन इमाम हुसैन, हाँ, दामन ज़ैनुल आबिदीन, दामन ज़ैनुल आबिदीन, दामन पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर मिला। तो आज हम सब उनके गुलाम हैं, हम सब गौसे पाक के गुलाम हैं और हमारी गुलामी गौसे पाक अर्जी लगा दे सरकार के पास और इस गुलामी को कबूल कर ले और इस महफिल को कबूल करे, इस महफिल को कबूल करे। आज हम जो भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जैसे बोला जाता है कि फर्ज सरकार ने बताए, सरकार बताए कि ये नमाज फ़र्ज है ना, ये रोज़े फ़र्ज है, साहिब माल हो तो हज भी फ़र्ज है ना। तो जो जो फ़र्ज है, ये सारे जो फ़र्ज के बारे में हमको इत्तला दी सरकार ने, इत्तला दी सरकार ने, इत्तला दी। अब अल्लाह भी एक फ़र्ज अदा करता है, अल्लाह भी एक फ़र्ज अदा करता है। अल्लाह खुद सरकार दो आलम पे दरूद शरीफ पढ़ा करता है, अल्लाह खुद होके सरकार दो आलम पे दरूद शरीफ पढ़ा करता है। तो जो अल्लाह ने दरूद शरीफ पढ़ा, हाँ, वो सुन्नत रसूल अल्लाह है, सुन्नत रसूल अल्लाह है। और दरूद शरीफ की कबूली है, दरूद शरीफ की जो एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा उसके 11 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, 11 गुना मिटा दिए जाएंगे और 11 सवाब लिख दिए जाएंगे। बाकी आप जितने फर्ज अदा करोगे वो सब रोजे महशर हिसाब किताब होगा, उसका फैसला कब होगा? रोजे महशर। तो हम सरकार के चाहने वाले, हम सरकार के चाहने वाले,
तो हम लोग सरकार से बेताशा मोहब्बत करना चाहिए, बेताशा मोहब्बत सरकार से करना चाहिए। अब सरकार की मोहब्बत हमारे दिल में जो जगाया हमारे पीर ने, सरकार की मोहब्बत जो जगा दिया, हम एक आग का ढेला थे, एक आग का ढेला थे बारूद का। अभी हमको कोई नशाखोर ले जाता, नशा कराता, हाँ, तो हम उसके गुलाम हो जाते, है ना। आज एक ऐसा पीर आया हमारे, हम सबके नसीब में एक पीर आया और इस आग के गोले को, बारूद के गोले को आग दे दी इश्क इलाही की। किसकी आग दे दी? इश्क इलाही की। अब ये दम मरते दम तक इश्क इलाही में रहेगा, ये दम मरते दम तक इश्क इलाही में रहेगा। और देखो हम गुनाहों से बच गए, गुनाहों से। हमारे आसपास कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि इबादत क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इबादत क्या है लोगों को नहीं मालूम, खाली झूठ मूठ का बोलते हैं हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और जाके सिर्फ माँ से पैसे ही मांगते हैं, जाके सिर्फ माँ से पैसे ही मांगते। ये बात बोल दिया, मुझे कोई याद नहीं था, बना बना के बोला, तो कोई दिल पे बना के बोला, कुछ याद करके आया नहीं था। बाबा आप कुछ बोलो ना, मीठी मीठी बात। देखो आज हम लोग है ना सरकार के चाहने वाले, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ मीठा बोला जाए ताकि लोगों का दिल खुश हो जाए। अगर आपका दिल मैंने खुश कर दिया, आपका दिल मैंने खुश किया तो सवाब मुझे ही मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। सुनने वाले को भी मिलेगा। अरे सुनने वाले को तो 10%, खुश करने वाले को 80%, 90% ना। तो तुम लोग सब मिलके ना सबका दिल खुश करो, हर एक का। अपने साथ जो लोग रहते, अगर घर में माँ काम करिए उसको रोको, खुद काम करो। बिल्कुल। हम लोग को बहुत तवंगरी, तो हम लोग अपनी अपनी औरतों की, अपने घर में किसी को खुश करते नहीं है, सिर्फ दादागिरी करते हैं। सिर्फ क्या करते, घर आके 4 पैसे तो सभी कमाते दुनिया के अंदर, 4 पैसे तो सभी कमाते बाहर जाके, लेकिन घर में भी थोड़ा मदद करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता सब काम करना चाहिए, लेकिन घर में भी थोड़ा, जैसे लाइट बिल भरना है, ऐसे बाहर के बहुत सारे काम है, वो भी काम औरतों को लगाते हैं। बुर्का पहन के औरतें लाइट बिल में खड़े होती, क्या तरीका ये आदमी लोग का। हाँ, खुद को छुट्टी मिलती तो पिक्चर देखने जाते, औरत को बोलते लाइट बिल भरो, राशन कार्ड बना के लाओ, ये बना। मैं सही बात बोल रहा हूँ, यहाँ हमेशा औरतें मिलेगी और आदमी हमेशा दोस्तों के साथ पिकनिक बना रहे रहते छुट्टी के दिन। सल्लल्लाहु ताला तेरा हुस्न मेरी निगाह में खुदा खुदा की किताब, तेरा हुस्न मेरी निगाह में खुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तेरा देख लेना सवाब है। सुभान। इसी बज़्म में कोई माहिर, कोई जलवा फरमा जरूर है। इसी बज़्म में कोई माहिर, कोई जलवा फरमा जरूर है कि हजार जलवे चमक उठे, ये उसी का पुरतवे नूर, इसी का पुरतवे नूर है। और सुभान अल्लाह, इसी का पुरतवे गुरु साहब ने भी, हम तो कुछ भी बोलते चले, अगर कोई ऐसा एक मौजू बने हाँ कि किसी के जहन में कुछ सवाल, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ये महफिल उस यार की है जिसने हमको नवाजा है, तो उसके सत्ते में कुछ पूछ लो, कुछ अच्छी बात जहन में ऐसा कुछ हो सवाल के, है ना साहब, तो उस मौजू पर बात बने, मैं तो कलाम ही पढ़े। बाबा एक मुकाम होता है पीरो तरीकत में, दर्जा ब दर्जा उसका मुकाम बढ़ता है, दर्जा ब दर्जा उसका मुकाम बढ़ता है। और जो पीर अपने मुरीद, अपने खलीफा को मारिफत के मुकाम पे लेके जाता है, मारिफत के मुकाम पे उस मुकाम पे ले जाता है जहाँ पर सरकार का उसका कौन है ना, निगाहों से चोर को अब्दाल बना दिए, उसको बोलते हैं इल्म मारिफत। क्या बोलते हैं? इल्म मारिफत। तो जो बंदा अपनी निगाहों से अपने खलीफा को अल्लाह से मिला देता है, अल्लाह से मिला देता है, तो वो जो मुकाम है मिलाने वाला, उस वक्त उस बंदे को क्या कहते हैं? वो बंदा उस मुकाम पे काजी होता है, हर मकाम पे वो बका बिल्ला, वो जो करवा रहा है, जो कर रहा है और जो करवा रहा है, दोनों बका के मुकाम पे। सुभान साहब यहाँ पर मंजिलें हैं। राहत तरीकत में जब हम शुरुआत करते हैं तो मंजिलें आती है। जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तब पास करते हुए आगे बढ़ते, तो वैसा तरीकत में भी मंजिल है।
तरीकत की पहली मंजिल है फना फिल वजूद। अब फना फिल वजूद किस तरह से करना, वो तरीका हमें सीखना है कि अपने वजूद को अपने यार पर, अपने रब पर, अपने मालिक पर, अपने खालिक पर किस तरह से फना करना। बेशक फना फिल वजूद की मंजिल आएगी। फिर फना फिल वजूद की मंजिल जब हम पार कर लेंगे तो हमें फिर वजूद से पार होने के बाद दूसरी मंजिल मिलेगी फना फी शेख। सुभान अल्लाह। जब उस मंजिल को भी हम पार करेंगे तो फिर हमें मंजिल मिलेगी फना फिल रसूल। सुभान अल्लाह। फिर फना फिल रसूल की मंजिल पार करने के बाद फिर एक मंजिल बढ़ेगी जिसे कहते हैं फना फिल्ला। सुभान अल्लाह। अब आए जब फना फिल्ला की मंजिल पर हम पहुंच गए तब जाकर बंदा बनता है बका बिल्ला। और जो बका बिल्ला हो गया उसकी कब्र में मट्टी तक नहीं उसके छू पाएगी साहब। ये मकाम उसके लिए है बका बिल्ला के लिए। तो जो तमाम औलिया कराम इस मंजिल पर पहुंचे आज तक वो अपनी मज़ारात में आराम फरमा है। और इसीलिए रब ने अपने कुरान में भी फरमाया है कि जिसने मेरी राह में, मेरी मोहब्बत में अपनी जान गंवाई, मेरे इश्क में अपनी जान गंवाई, उसे मुर्दा मत कहो, वो गोया जिंदा है और अपनी अपनी कब्रों में अपने अपने रब से अपना अपना रिज़्क हासिल कर रहा है। अपना रिज़्क हासिल कर रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन बात। तो ये कुरान की हदीस है। हमें शऊर ने समझने की उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो साहब जिंदगी और मौत का जो ताल्लुक है साहब, मौत दो तरह की होती है। मौत दो तरह की होती है। एक मौत वो जो रब ने हमारी लिखी है, हमें जाना है, और एक वो मौत है जो जीते जी हमें अपने आप से लेना है। क्योंकि शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि कसम खुदा की खुदा देखना जब ख्याल हुआ, कसम खुदा की खुदा देखना जब ख्याल हुआ, बाद हयात हुई पहले इंतकाल हुआ। क्या बात है। तो पहले अपने आप को अपने रब के आगे अपने आप को खत्म करना है। उसे खत्म करने का तरीका क्या है? जैसे हमने कुरान में एक आयत सुनी, कुल्लू नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये आलिम का तर्जुमा है, लेकिन फकीर इसका तर्जुमा उल्टा करता है। आलिम का तर्जुमा तो इतना है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन अगर फकीर की दुनिया में आओगे तो फकीर कहता है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातिल मौत, हर नफ्स को मौत से पहले मौत का मजा चखाओ। मौत से पहले। हर नफ्स को मौत से पहले मौत का मजा चखाओ, यानी अपने ख्वाहिशात को, से पहले वाला लेफ्ट लेना था। अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना। अज़कुरनी व अज़कुरकुम वशकुरनी वला तकफिरून। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, और तू मेरा शुक्र कर, मैं तेरी फिक्रों की फिक्र करूंगा। लेकिन आज हम दुनिया में खुद फिक्र कर रहे हैं, है ना? अरे बोले मेरा बच्चा हुआ, इसका बड़ा होगा, इसके लिए अभी ये करना है, क्या करूं, मैं ऐसा करूं, क्या करूं। आदमी फिक्र में मर रहा है। फिक्र का काम बंदे का है ही नहीं। रिस्क का ख्याल है, रज़ा का ख्याल नहीं। क्या बात है। रिस्क की चक्कर में राजिक को भूल बैठा है बंदा। वही रज़ाक का ख्याल है। जो रिस्क देने वाला है। तो रब का काम हम करने जा रहे हैं, हम फिक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम फिक्र में लगे कि यार बच्चे का ऐसा करना है, बच्चे का फ्यूचर बनाना, ये करना है, वो करना है। तो गीता में भी एक श्लोक है कि पूत कपूत काहे धन साधे और पूत सपूत काहे धन साधे। यानी पुत्र बेटा अगर लायक है तो क्यों धन जमा कर रहे हो, कमा लेगा। और बेटा अगर नालायक है तो फिर भी क्यों धन जमा कर रहे हो, गवा देगा। इसीलिए अपने राजिक की तरफ, अपने खालिक की तरफ, अपने मालिक की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। और हम खुद मालिक बनकर बैठ गए। आज हमारे जुबान से आज हमारे जुबान से काफी जगह पर ऐसे जुमले निकलते जो किया मैंने किया, जो किया मैंने किया। अरे मैं नहीं होता तो रहीम शाह थोड़ी होते, मैं नहीं होता तो फला शाह थोड़ी होते। कोई किसी को नहीं बनाता साहब, वो मालिक है, उसने सबको बनाया, बाकी सब दरिया है उसके, बाकी सब जरिया। और एक दूसरे की डोर से ही लोग बनते हैं। तो अपने मकाम को सबसे पहले अपने अंदर झांकना है ना। कबीर दास जी ने भी कहा है कि बुरा खोजने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपन तो मुझसे बुरा ना कोई कबीरा।
तो हमें जो कुछ खोजना है, हम हमारी गलतफहमी ये होती है हम बुराई दूसरों में ढूंढते हैं और अच्छाई खुद में ढूंढते हैं, जो कि हकीकी तरीका ये है कि अच्छाई दूसरों में ढूंढो और बुराई खुद में ढूंढो, कि हम में क्या बुराई है, हमें उस बुराई को निकालना है, हमें अपनी जिंदगी को पाक साफ और शफाफ किस तरह से करना है। हम आमने सामने बैठे हैं और ख्याल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमीरदास जी ने कहा ना, मन चंगा तो कटौती में। साहब वो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी उन्होंने साहब। कहा कहाँ से आया कहाँ जाओगे। संत कबीर जी ने उनकी किताब है अपना, सुभान अल्लाह। कहाँ से आया कहाँ तो जाओ? शरीर कहाँ से आया पता नहीं हमको। हाँ, वो बोलते हैं इसकी तलाश करो, इसकी ये तलाश। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भेद बताओगे। सदगुरु अगर तुमको मिले कामिल फकीर जो संत सच्चा कामिल गुरु मिल गया तो तुमको बता देगा वो रास्ता। बेशक। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। बोले अपने अंदर का पार वो बाहर माला फेरत फेरत झुक गया, माला फेरत फेरत झुक गया, मिटा ना मन का फेर, क्या बात है, कर का मन का डाल दे मन का मन का फेर, मन का क्या बात तो वो फरमा रहे हैं कि अंदर की खिड़की खोलो। गुरु जो फरमा रहे हैं बोले अंदर की खिड़की, और तुमको गुरु मिल गया तो तुम्हारी वो खिड़की खुलवा देगा वो सुभान अल्लाह। कामिल फकीर। अगर सदगुरु मिल गया, सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। माला मुंगरा तिलक छापा, माला मुंगला तिलक छापा, रहा मन की सब अटकी। बोले सब इसमें उलझे हुए, बेशक। सब इसमें फंसे हुए। बोले अंदर का फेरो, बोले अंदर की माला फेरो। बोले जब तक अंदर की माला नहीं फेरोगे जबान से, तो बोले मौलाना ने फरमाया हाँ, जबान से गधे हाँकते। बोले क्या बात है, जबान से। गधे हाँकते। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो बोले मन का, बोले सारा खेल मन का है। सारा खेल मन का। वो मौला लिखा भी कॉले ना, मन नफ्साहु व फकत मन अर्फ नफ्सहु फकद अर्फ रब्बहु। ये तो साहब बहुत दूर की बात है, हम नजदीक की बातों पे ही रहते हैं। जैसे आपने नफ्स को जाना। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात करें तो साहब आपका भी एक वाकया साहब जहन में आ गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बैठे थे, एक शख्स का आना हुआ और उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने जवाब दिया वालेकुम सलाम, और आपने पूछा कैसे हो। और बढ़ाओ। क्या पूछे सरकार मौलाना रूमी ने कि कैसे हो। तो बंदे ने जवाब दिया सरकार मिले तो शुक्र है, ना मिले तो सब्र है। ना मिले तो सब। सुभान अल्लाह। तो मौलाना रूमी फरमा रहे कि ये तो गली के कुत्ते भी करते हैं, ये गली के कुत्ते भी करते हैं, मिले तो शुक्र और ना मिले तो सब्र। ये तो गली के कुत्ते भी कर रहे हैं। बोले फिर तुम में खासियत क्या, तुम कैसे अशरफुल मखलूकात। क्या बात है। तो वो शख्स ने फट से पलट कर पूछ लिया सरकार आप कैसे हो। वो भी शातिर था, तो उसने फट से पूछ लिया, बोले सरकार आप कैसे हो। तो बोले मिले तो सदका करते और ना मिले तो शुक्र करते। ना मिले तो मिले तो सदका करते और ना मिले तो शुक्र करते। तो ये है फकीरी, फकीरी के आदाब ये है। और बाकी कई मसाइल है, मौलाना रूमी ने कई एक मसाइल पर रखा। जैसे उनका एक अशार ये भी है, जैसे हम नमाज कर रहे हैं, नमाज फर्ज है, आज आलिम चिल्ला रहे हैं, लेकिन मौलाना रूमी अपनी किताब में खुद फरमा रहे रोजे महशर की जा गदाज बुवत अव्वले पुरसिशे नमाज बुवत, यानी रोजे महशर में जो सबसे पहले बख्शी हुई चीज है वो नमाज है। क्या बात है। अब क्या बख्शाओगे। सुभान अल्लाह। बेहर्फ बेलफ्ज भी बोना है। क्या बात है, बेहर बेलफ्ज। हाँ भी बोना है। अपने रब का नाम लो बिना अल्फाज के। अपने रब पे क्योंकि साहब हमें अब अपने आप को इस मकाम से निकल के उस मकाम तक लाना है जहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो फरमा रहे मन तू शुदम मन तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोया बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी। यानी कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, मैं जिस्म हूँ और तू जान है। अब हम ऐसे हो चुके, अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग है और ये अलग है। ताकस न गोया बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी। और मौलाना हजरत अमीर खुसरू का और एक फरमान है कि मियाँ ने आशिक माशूक रमनेस, मियाँ ने आशिक माशूक रमनेस करामन कातिबिन राहम खबरनेस। यानी आशिक और माशूक के बीच में एक ऐसा भी राज है जिस राज की खबर किसी फरिश्ते को भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वही इबादत असल इबादत है जो रब तक पहुंचती है, जिसे रब कबूल करता है। और वो इबादत जिसने सीख लिया
तो उसकी मंजिल वो पहुंच जाती है कि मोहम्मद के आशिक की पहचान है ये कि वो सोता रहे और जिक्र होता रहेगा, जिक्र होता रहेगा। तो हमें अपने आप को बस उस यार के, उस रब के, उस खालिक के, उस मालिक के जिक्र में हमेशा रखना है और हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है।